नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अर्थतंत्र में। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। अपने इस विशेष सेगमेंट में हम बिजनेस और इकोनॉमिक्स से जुड़ी हर प्रमुख खबर आप तक पहुंचाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था के जगत में घट रही हर छोटी बड़ी अपडेट को आपसे रूबरू करा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अर्थतंत्र। बजाज फाइनेंस पर करोड़ों के टैक्स चोरी के चौंकाने वाले आरोप लगे हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने बजाज फाइनेंस को कथित 341 करोड़ के टैक्स चोरी को लेकर नोटिस जारी किया है। नोटिस में बजाज फाइनेंस पर सर्विसेज चार्ज को गलत तरह से इंटरेस्ट चार्ज दिखाने का आरोप है। ऐसे कंपनी ने टैक्स बचाने के लिए किया है। हालांकि बजाज फाइनेंस ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अगर आरोप सही पाए गए तो कंपनी को जून 2022 से मार्च 2024 तक 341 करोड़ की टैक्स चोरी पर 100% पेनल्टी है। 150 करोड़ और इंटरेस्ट और पेमेंट किए जाने तक हर दिन के हिसाब से 16 लाख रुपए का डेली इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है। अभी तक के हिसाब से बजाज फाइनेंस के खिलाफ 850 करोड़ की टैक्स डिमांड पहुंच सकती है। पिछले एक महीने में बजाज फाइनेंस के शेयर ने 6.64%, वहीं 6 महीने में 0.83% और एक साल में 7.39% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस साल बजाज फाइनेंस के शेयर में 9.59% की गिरावट भी देखने को मिली है। पिछले महीने पेश हुआ केंद्र सरकार का बजट शेयर बाजार के लिए कुछ खास नहीं रहा। बजट में बाजार के निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ता गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव करने के साथ ही एसटीटी को भी बढ़ा देने का ऐलान किया, जबकि लंबे समय से उसे हटाने की मांग चलती आ रही थी। हालांकि अब वित्त मंत्री ने एसटीटी को बरकरार रखने की वजह साफ बताई है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि सरकार ने एसटीटी को इसलिए रखा क्योंकि इससे बड़े खर्चे को ट्रेस करने में और टैक्स बेस को बढ़ाने में मदद मिलती है। शेयर बाजार और उससे जुड़े टैक्सेशन के मुद्दे पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एसटीटी लगाए रखने के पीछे का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को टैक्स के दायरे में लाना है जो बड़े अमाउंट का खर्चा कर रहे हैं। इसका प्राथमिक कारण राजस्व नहीं है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम ने फिनटेक उद्योग को सलाह दी है कि वो जरूरत से ज्यादा उधार देने और शॉर्ट टर्म फोकस से बचे, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि तकनीकी संभावनाएं और प्रोडक्ट इनोवेशन अपने वादे पर खरे उतरे। उन्होंने कहा कि किसी भी उपकरण या टूल की तरह फिनटेक की भी संभावनाएं हैं, मगर इसमें कई सारी चुनौतियां भी हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर द्वारा आयोजित 9वें वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए नागेश्वरन ने उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि जैसे कम वित्तीय साक्षरता वाले देश में उपभोक्ताओं की बचत, आय और संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे। और फिलहाल के लिए अर्थतंत्र के इस सेगमेंट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार।